सरदार शहर के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने पालिका में कचरा संग्रहण के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली वार्ड को दी है, जिससे वार्ड 24 के अंतर्गत आने वाले दायरे में कचरा संग्रहित किया जाएगा। क्षेत्र के करनी कॉलोनी, जमींदार कॉलोनी, तेजा कॉलोनी, काका कॉलोनी, भाटिया बस्ती, आजाद नगर, मोटर मार्केट सहित अन्य जगह स्थापित 500 से ज्यादा घरों के आगे से नियमित कचरा संग्रहण करने और वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए वार्ड के लिए 6 लाख की लागत से एक ट्रैक्टर ट्रॉली दी है, जिसको बुधवार को नगर पालिका के आगे से चेयरमैन राजकरण चौधरी, पालिका ईओ प्रमोद जहांगीर, वार्ड पार्षद हंसराज सिद्ध ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी ने कहा कि शहर का वार्ड 24 का इलाका सबसे लंबा इलाका है। इसके अंतर्गत करीब 8 से ज्यादा कॉलोनी आती है। अपने निजी खर्चे से पार्षद ने यह बड़ी पहल किया। ऐसे ही सभी पार्षदों को स्वच्छता के लिए जागरूक होने की जरूरत है। वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने बताया कि कांग्रेस की नगरपालिका बनते ही हमारा सपना था कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा शहर को सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अनेक विकास कार्य शहर में करवाकर शहर को सुंदर बनाया है, लेकिन स्वच्छता में हम अभी भी पीछे है। मैंने अपने वार्ड के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए वार्ड को समर्पित की है। वार्ड के लोगों से अपील भी की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक दिन लेट हो जाए तो कचरे को घर के आगे बाहर नहीं डाले। ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डाले। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारिक, रिजवान, आरिफ खोकर, मुंशी तेली सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नए बोर्ड का गठन हुआ था। भाई हंसराज सिद्ध, राजेश जी और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमने एक संकल्प लिया था। और उस संकल्प के आधार पे भाई हंसराज शुरू से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और शहर के सौंदर्यीकरण का जो हमने माहौल बनाया या जो काम किए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। स्वच्छता के मामले में हम निश्चित रूप से पीछे हैं और इसका हमने मंथन किया तो एक अग्रणी पहल जो आज तक सरदार शहर में किसी ने नहीं की और किसी पार्षद ने इतनी हिम्मत भी नहीं की कि स्वयं का साधन ला कर अपने वार्ड के लिए आज तो ट्रैक्टर इन्होंने लगा के और एक जो नई पहल की है वो हम सब के लिए, वर्तमान पार्षदों के लिए और भविष्य में आने वाले पार्षदों के लिए अपने वार्ड की और शहर की जिम्मेदारी समझने का हमें एक मौका दिया है। और अगर जो सक्षम पार्षद है इसी प्रकार अगर 5 साल भी हम आगे आकर ये कार्य करें तो निश्चित रूप से सरदार शहर में सब स्वच्छता में हम सबसे आगे होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस नवाचार के लिए मैं मेरे साथी पार्षद भाई हंसराज सिद्ध का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी पार्षदों से अपील करता हूं कि प्रत्येक अपने वार्ड की सफाई में चाहे भामाशाह से लाना पड़े चाहे किसी से लाना पड़े, इस प्रकार की अगर पहल अपने कर लग जाएँ तो नगर पालिका पर आर्थिक बोझ कम होगा और प्लस शहर को सुंदर बनाने में हमारी जो मुहिम है जल्दी उस पर हम विजय पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साल पहले जब नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय चेयरमैन साहब भाई राजेश और अन्य पार्षदों ने हमने सबने मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी। उसके अंतर्गत स्वच्छ सरदार शहर और सुंदर सरदार शहर ये मुहिम चलाई थी। अब सुंदर सरदार शहर के तहत तो नगर पालिका के द्वारा चाहे कृष्णा बस स्टैंड को देख लीजिए आप, या बीकानेर बस स्टैंड को देख लीजिए, या मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर अशोक स्तंभ तक के जो सड़क है, डिवाइडर बने हैं वो देख लीजिए, हाईमास्ट लाइट देख लीजिए, लाइट जो लगी हुई है डिवाइडरों पर उस पर तिरंगा जो लगी है वो लाइटें वो देख लीजिए, करवा पार्क है, ये सड़क चौड़ी करके और ये आवागमन में जो सुविधा की गई है, सब्जी मंडी की सड़क चौड़ी करके जो सुविधा की गई है, ये सौंदर्यीकरण के तहत तो नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य हाथ में भी ले रखे, आगे प्रोजेक्ट में भी है, उनको भी आगे किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारी वार्ड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं कर सकते। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता को मैंने जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये स्वच्छता के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन आज श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण जी चौधरी और ईओ साहब प्रमोद कुमार जी जहांगीर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और मैं वार्ड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि कचरा अगर एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेट भी हो जाए तो समस्त सरदार शहर वासियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेट भी हो जाए, जो टेम्पो आता है वो लेट भी हो जाए तो गली में कचरा न डालें। अगले दिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या टेम्पो जो आता है, ऑटो टिपर आता है, उसके अंदर ही कचरा डालें। जब तक हम सभी इस को संकल्प के रूप में नहीं लेंगे स्वच्छता को, तब तक अपना सरदार शहर स्वच्छ नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर में यही कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता को ध्यान दें। सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर जो हमारे चेयरमैन साहब का हम सब का सपना है, उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली नया ला के लगाएं। इसके तहत जो नगर पालिका के द्वारा जो ऑटो टिपर संचालित है, ट्रैक्टर ट्रॉली संचालित है, उसके अंदर वार्ड के लोगों को जागरूक करें कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर या ऑटो टिपर जो है उसके अंदर ही कचरा डालें, गली में न डालें, तभी स्वच्छता रह पाएगी।
हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई हंसराज जी सिद्ध ने आज एक शानदार पहल की है, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए लगाई है, जो एक ही शानदार पहल है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा है कि संबंधित वार्ड के जो रहवासी है उनको इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालना चाहिए, रोड पे कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे हम सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये पहल है, इसको देख के मुझे पता है और भी पार्षद प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि नगर पालिका के कचरा संग्रहण में जो ऑटो टिपर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उनमें ही कचरा डालना चाहिए ताकि सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके।